माना कि गलतियां तो बहुतों से होती हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग माफ़ी के भी हकदार हैं। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र माफ़ कर दो और उनके मन में जो बोझ है ना, उसे हल्का कर दो। वैसे तो तुम किसी का दिल दुखाते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम ऐसे लोगों से ऐसी बातें कह जाते हो जो तुम्हें कहना नहीं चाहिए होता। लेकिन पता है तुम कुछ लोगों पर हक क्यों जता पाते हो, कुछ लोगों से बिन बात के ही नाराज़ क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम उन्हें अपना समझते हो, या फिर कहीं ना कहीं दिल में एक विश्वास है तुम्हारा कि वो तुम्हें मनाने ज़रूर आएंगे, या कम से कम तुम्हारी बात सुनेंगे, या फिर वो तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। बस यही चाहते हो तुम। तो इससे तुम ये बात समझ लो कि जिन लोगों के साथ तुम इस तरह से हक जताते हो ना, नाराज़ भी हो जाते हो, वो लोग तुम्हारे दिल के करीब हैं। और इस रिश्ते को स्वीकार करो। तुम स्वीकार करते भी नहीं हो, लेकिन जो जैसे चल रहा है उसे और मधुर बनाते भी जाते हो। विचित्र हो तुम। वो क्या है ना कि तुम मेरे परम भक्तों में से एक हो, इसलिए तुम भी अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हो। लेकिन आज मैं तुमसे फिर से एक बात और कहूँगा कि जैसे अब खुश हो ना, वैसे ही हमेशा खुश रहना। और हर दिन, हर एक दिन इस बात को तो पक्के पर आ जाओ कि सोने से पहले ना तुम्हें ईश्वर की लीला गान करना ही करना है। चाहे तुम मेरी सच्चरित्र का पाठ करो, या मेरे भक्तों की अनुभूतियों को सुनो, या तुम अपनी अनुभूति किसी को भी सुनाओ जिससे तुम्हारा दिल करे, या फिर मेरे किसी भी रूप का कोई भी कथा, कोई भी पाठ सुनो, पढ़ो, सुनाओ। पर ये ज़रूरी है कि सत्संग हो, ईश्वर चर्चा हो। अगर पूरे दिन में ये काम थोड़ी देर भी कर लिए ना, तो समझ लो कि वो दिन तुम्हारा सफल रहा। चाहे उस दिन तुम्हारा कोई काम बना हो या ना बना हो, पर क्योंकि तुमने ईश्वर लीला की चर्चा की है, इसलिए तुम्हारा दिन सफल रहा। और फिर जो काम रह गए हैं वो अगले दिन या अगले महीने या अगले साल ही सही, पर पूरे ज़रूर हो जाएंगे। अभी तो जाकर धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास तुम्हारे ऊपर जागृत होना शुरू हुआ है। अब तो धीरे धीरे तुम्हें लग रहा है कि तुम सामना कर पाओगे। पर हाँ, तुम कर पाओगे, इस बात पर थोड़ा थोड़ा विश्वास तुम्हें है। लेकिन उसके साथ तुम अपने लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, वो है शायद। कि मैं सामना कर पाऊँगा शायद। अभी इस शायद को हटाना है और तुम्हें पक्के पर आ जाना है कि तुम ही करोगे और विजेता भी तुम ही बनोगे। ये बात किसी के शान या किसी अहंकार या किसी घमंड का नहीं है। तुम्हारा जीतना इसलिए ज़रूरी है ना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, और अब तुम्हें सारे सुख देना चाहता हूँ जिनसे तुम वंचित रहे थे। तो ये बात तो तुम्हारे सुख के पाने की है, ये बात तो कर्म फल की है। इसलिए शायद हटा दो, पक्के पर आ जाओ। जहाँ हाथ रखोगे, जिधर बढ़ोगे, उधर ही जीतोगे। इतना ही अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, और तुम्हारी जहाँ इच्छा है ना, तुम उधर आगे बढ़ो। किसी का सुनकर किसी रास्ते को मत चुनना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम उस तरह से काम कर पाओगे या नहीं जैसे सामने वाले कर पाते हैं। और मैं तुमसे एक बात कहूँ, जब भी तुम्हें मौका लगे ना, तो या तो मेरी सच्चरित्र का पारायण करो, हो सके तो सामूहिक पारायण करो। अपने ही जानने पहचानने में कुछ भक्तों को बुला लो, सब इकट्ठे बैठकर एक ही वक्त पर मेरी सच्चरित्र पढ़ो, और इस तरह से सब मिलकर सप्ताह पारायण को पूर्ण करो। या तो फिर किसी एक दिन तुम श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा करवा लो, कुछ भी ऐसा करवाओ, लेकिन घर पर भक्ति का माहौल हो, मैं ये चाहता हूँ। और हाँ, उसके बाद भंडारा ज़रूर करवाना भंडारा, और उस भंडारे में सबको बुलाना, ये सोचे बिना, ये देखे बिना कि किसका ओहदा कितना है। और मैं तुमसे तो ये भी कहूँगा कि यदि मुमकिन हो ना, तो किसी से कोई राशि सहायता लिए बिना खुद ही करो, छोटा सा करो पर करो ज़रूर। और फिर देखना ना मेरे आशीर्वाद कैसे तुम्हारे पास आते हैं। सब मिलेगा तुम्हें, किसी की चिंता मत करो। जिस बात की तुम्हें घबराहट थी, जो बार बार तुम्हें दिख रहा था, वो अनहोनी होते होते टल गई है। अब आराम से सो, आराम से उठो।
नाम जाप करते रहो, खुश रहो।